वेलकम टू जेन स्टडी। आज टैक्सेशन में हम पढ़ेंगे ब्लैक मनी एंड अलाइड इश्यूज के बारे में। तो ब्लैक मनी एंड अलाइड इश्यूज में से अगर कभी क्वेश्चन पुट होते हैं तो वो बहुत ही हेयर स्प्लिटिंग टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। सो व्हाट डू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? एज द टर्म सजेस्ट, कभी आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स जो इनकम टैक्स फाइल करते होंगे वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्कीम्स में, जैसे LIC, PPF। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स वो वहां से जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको डिडक्ट कर सके। ठीक है, इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक, जैसे 2.5 लाख तक आप अगर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं और जो आपकी नेट टैक्सेबल अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी और उस पर ऑफकोर्स कम टैक्स लगेगा। तो ये आपने क्यों किया? यू प्लान्ड योर आउटगोइंग टैक्स। ठीक है, सो दिस इज लीगल। टैक्स प्लानिंग इज लीगल। यू कैन डिक्रीज योर टैक्स पेमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये लीगल है और इसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। सेकंड इज रिलेटेड चीज है, सेकंड इज टैक्स मिटिगेशन। सो टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स प्लानिंग आर सिमिलर टर्म्स। कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी कंफ्यूज नहीं होना है अगर अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम से इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स प्लानिंग इट्स लीगल एंड इट्स एथिकल ऑल्सो। अगर कोई अपनी नेट आउटफ्लो ऑफ टैक्स को कम कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है, वो 100% लीगल है। थर्ड पॉइंट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, आए दिन न्यूज़पेपर और चैनल्स पे आते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मनी आप ऐसा समझिए कि इट इज द इनकम, इट इज द इनकम, इट इज द टैक्सेबल इनकम। वो ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स लग सकता है। इट इज द टैक्सेबल इनकम। ब्लैक मनी आप लेमैन की लैंग्वेज में कोई ऐसा भी बोलता है कि कैश है, बट आप इसको ऐसे समझिए इन फाइनेंस टर्म कि इट इज द टैक्सेबल इनकम, ऐसा इनकम जिस पे टैक्स लग सकता था बट इज नॉट डिस्क्लोज्ड। लेकिन उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया है ना, बट इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड। अगर डिस्क्लोज कर देते तो उस पर टैक्स लग जाता। ठीक है, तो इट्स द टैक्सेबल इनकम विच इज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। तो ये लीगल और एथिकल है? आप ही बताओ, ये लीगल और एथिकल है? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स अनएथिकल एंड इलीगल। वाइल टैक्स मिटिगेशन और टैक्स प्लानिंग आर लीगल। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय पैरेलल इकोनॉमी? पैरेलल इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब एक इकोनॉमी तो चल रहा है थ्रू गवर्नमेंट, RBI चला रही है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। उनको पता है कि रेपो रेट कम करना है तो वो कैसे ट्रांसमिट होगा, बैंक के थ्रू, लोन्स के थ्रू। लेकिन एक इकोनॉमी वो है दैट रन्स ऑन ब्लैक मनी, दैट रन्स ऑन ब्लैक मनी और मोर स्पेसिफिकली कैश। ठीक है, अगर कैश में कहीं ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिपोर्ट कैसे होगा, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, है ना? और उसको तो ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज कॉल्ड एज पैरेलल इकोनॉमी दैट रन्स ऑन ब्लैक मनी। होप आई एम क्लियर।
नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन हाइड्स इनकम फ्रॉम द अथॉरिटी टू evade taxes। When a person hides income from authorities to evade taxes, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इनकम, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपनी इनकम को हाइड कर रखा है, अथॉरिटीज को बताया कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है ना। एक पर्टिकुलर मान लो कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो तो जीरो है अब उनके बैलेंस शीट में, तो दे आर एक्चुअली डूइंग टैक्स इवेजन, ठीक है। बहुत ही सारे उसने इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा रखे हैं कि हमने इतना डिडक्ट कर लिया, इतनी हमारी लाइबिलिटी है, और प्रॉफिट को वो जीरो पे ले आए। सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर एक्चुअली इवेडिंग टैक्सेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, इट इज इलीगल, टैक्स इवेजन, इट इज इलीगल। ओके, नेक्स्ट इज देर इज वन मोर टर्म, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस, अभी हमने क्या पढ़ा, टैक्स इवेजन। नाउ द टर्म इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब यह होता है कि इस केस में जो पर्सन है, इस केस में जो पर्सन है वो अपनी इनकम तो डिस्क्लोज करेगा। टैक्स इवेजन में क्या होता है, उस केस में तो इनकम ही शो नहीं करता, लेकिन इस केस में वो इनकम शो करेगा। टैक्स अवॉइडेंस के केस में पर्सन डिस्क्लोजेज इनकम, पर्सन डिस्क्लोजेज इनकम। ये टैक्स अवॉइडेंस की केस की बात कर रहा हूं, इस केस में वो डिस्क्लोज करता है इनकम, बट दे यूज लीगल लूप होल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स, टू अवॉइड पेइंग टैक्स। मतलब इनकम डिस्क्लोज करेगा, बट लूप होल्स जो है उसको यूज करके टैक्स को पे नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कोई बॉलीवुड एक्टर है, उसने एक कंपनी रजिस्टर कर रखी है टैक्स हेवन में, इनकम को तो वो डिस्क्लोज करेगा ही, बट बिकॉज इट इज टैक्स हेवन तो उसको उस पर जो उसकी लाइबिलिटी है वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट इलीगल। ये इलीगल तो नहीं है क्योंकि वो कहीं भी कंपनी खोल सकता है टैक्स हेवन में, ठीक है, बट इट्स अनएथिकल। इट्स नॉट इलीगल बट अनएथिकल तो है ही, ठीक है। अब टैक्स हेवन की बात करें तो टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन, व्हाट इज टैक्स हेवन? टैक्स हेवन आप उसको बोल सकते हैं कि एक फॉरेन कंट्री है, एक फॉरेन कंट्री है जो बहुत ही कम टैक्स और नो टैक्स डिमांड करती है फॉरेनर्स से, ठीक है, और उसको लीगल प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे कि मार्शल आइलैंड, मतलब वो बोलती है कि आप यहाँ पे आके पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, और इन केस अगर कोई लीगल इश्यू हुआ तो उसमें भी आपको असिस्ट करेंगे, तो इसलिए उसको हेवन बोला जाता है, टैक्स हेवन, ठीक है। एक कंट्री विच डिमांड्स लेस टैक्सेस फ्रॉम फॉरेनर्स एंड प्रोवाइड लीगल loopholes assistance also and provide legal loopholes assistance also, ठीक है। इसीलिए
उसको हेवन बोला जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फॉरेनर्स अगर वहां पे आएंगे तो बस उनका एक ही मोटिव है कि वो वहां पे पैसे आके इन्वेस्ट करे, बाकी कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। नाउ इसी से रिलेटेड एक चीज है, कंसेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, तो लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? लॉन्ड्रिंग का मतलब तो होता है ना कि कपड़े धोना, है ना? तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ड्रिंग का मतलब कपड़े धोना, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो गंदे पैसे हैं, जो बैड मनी है, उनको धो के साफ सुथरा मनी कर देना, यानी उनको ऐसा बना देना कि वो मेन स्ट्रीम में वो पैसे घुल मिल जाए। ठीक है, ऐसे समझिए। मान लो कोई ड्रग ट्रैफिकर है, उसने ड्रग्स बेच के एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट किया हो। अब वो उस मनी का क्या करेगा? उस मनी को वो इकोनॉमी में ऐसे फैलाएगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, बैंक्स में उस मनी को डिफरेंट पर्सन के अकाउंट में डालेगा, करेक्ट। और जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ था थ्रू इलीगल सोर्सेज, उसको वो व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बैड मनी टू गुड मनी। ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक और कंसेप्ट, हवाला। व्हाट इज हवाला? हवाला का नाम बहुत सुनते हो आए दिन। तो क्या होता है? तो आप ऐसे समझिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप बैंकिंग सिस्टम का, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, उसके अकाउंट में आपको पैसे को जमा करवाना पड़ता है। हवाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंकिंग सिस्टम को सरपास कर दिया जाता है और पर्सन्स के यूज से एक जगह से दूसरी जगह पैसे को रेमिटेंस के फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है, बाय पासिंग द बैंकिंग सिस्टम। Here, bypassing of the banking system, यहां से दुबई पैसे भेजने हैं तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के थ्रू पैसे नहीं भेजा जाएगा, बट किसी ऐसे हवाला एजेंट को पकड़ा जाएगा जिसका एजेंट ऑलरेडी दुबई में है, और वो उसको पैसे दे देगा। आप इंडिया में बैठे किसी एजेंट को पैसे दोगे, वो फोन करेगा अपने दुबई वाले एजेंट से, बोलेगा इस एड्रेस पे ये पैसे पहुंच जाने चाहिए। तो आप देख रहे हो कैसे बैंकिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया गया है, एंड एजेंट्स आर रनिंग एन पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, तो हवाला सिस्टम यही है। ये डेट्रीमेंटल क्यों है इकोनॉमी के लिए? बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिपोर्टेड, ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिपोर्टेड हियर, और एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, शेल फर्म्स। शेल फर्म्स पोस्ट ऑफिस फर्म्स भी होते हैं। शेल फर्म्स क्या हुए? तो ये ऐसे कंपनीज होते हैं जिनमें कोई बिजनेस एक्टिविटी होता नहीं है, उसको इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर हवाला ऑपरेशन, एंड फॉर टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मिटिगेशन। मतलब शेल फर्म्स वो फर्म्स होते हैं जिसमें एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट हैपनिंग, एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज actual business activities are not happening, they are created for the sole purpose of hawala transaction, tax avoidance and money laundering purpose. There is post office
कंपनीज, ये टर्म एक बारी पूछा भी जा चुका है। पोस्ट ऑफिस कंपनीज क्या होती है? तो पोस्ट ऑफिस कंपनी ये होती है कि जिनका खाली एक एड्रेस होता है और वहां पे कुछ होता नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फॉर द सेम पर्पज ऑफ हवाला ट्रांजेक्शन एंड रिलेटेड अफेयर्स, ठीक है। तो दीज कंपनीज only exist in their address, and the usual financial transactions are happening over there without actual business, no business. Now the last term is tax terrorism. Tax terrorism. टैक्स टेररिज्म ये हुआ कि जब टैक्स अथॉरिटीज है, जैसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, दे टैक्स अथॉरिटीज पुट अनड्यू प्रेशर, tax authorities put undue pressure on honest taxpayer to submit their money, है ना। तो उसको हम बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। जैसे कि वोडाफोन के केस में हुआ था, जब गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई थी, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में बहुत ही आर्टिकल छपता था कि टैक्स टेररिज्म हो रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। So enforcement directorate, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर आता है ईडी विच इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। इट इन्फोर्सेस फॉलोइंग लॉज, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट 1999। ये जो ईडी एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इम्प्लीमेंट्स फॉलोइंग लॉज, फेमा एक्ट ऑफ 1999। सेकंड इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002। देर इज वन मोर एक्ट, पोसा एक्ट टू फाइट अगेंस्ट स्मगलर्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। सो दीज टर्म्स शुड बी केप्ट इन माइंड। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म्स की डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसको आपको बोला जाएगा कि कौन से ऑप्शन इससे मैच करते हैं। तो इन चीजों को जो निटिग्रिटीज है और हेयर स्प्लिटिंग फैक्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।